कबीर साहब कहते हैं, बुझो बुझो गोरखना अमृत वाणी बरसे ने कमरा भीजे थे। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कंबल बरसता है कि पानी बरसता है? उत्तर दीजिएगा। कंबल बरसता है, पानी। कबीर साहब कहते हैं, मैं देख रहा हूं तो यह कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। कबीर साहब के बहुत सारे उलटवासी उसने और कहा, एक अचंभा हमने देखा गधा के दो सींग और गधे के सींग में रस्सी बांध के खींचे अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा कुएं में लग गई आग, कीचड़ कांदा कोयला हो गए मछली खेले भाग। एक अचंभा हमने देखे बंदर दूधे गाय और दूध दही को कोई नहीं पूछे बनारस घी बेचा है, बनारस घेना जाए। तो कैसी उलटवासी कबीर साहब कहते हैं, जिसको यदि हम उस उलटवासी को समझ ले तो अपने जीवन का कल्याण हो जाए। और उलटवासी का अर्थ इतना ही है, उलट मतलब उल्टा जैसे, सी मतलब लगना या सी मतलब समझना। उल्टा जैसे लगना लेकिन उल्टा समझने पर उल्टा ना हो, सीधा हो जाए, उसको कहते हैं उलटवासी। ऋग्वेद में आया उलटवासी का अर्थ है उलट मतलब उल्टा जैसे लगना, समझना, समझने में उल्टा जैसे लगना लेकिन उल्टा नहीं होना, वो सही हो जाता है, उसको उलटवासी कहते हैं। कबीर साहब उस समय की बात करते हैं जिस समय गोरखनाथों का, गोरखपंथियों का खूब पंथ चलती थी, परंपरा चलती थी। मैं गोरखनाथ जी के मंदिर में गया और अभी जो आदित्यनाथ महाराज उसके गुरु थे अवैधनाथ महाराज, उनके चरण में मैं बैठा, कुछ बात पूछा तो उनको मैंने पूछा, गुरु जी इधर मांगने के लिए आते ना, वो तंबूरा धर के इधर भी आते हैं क्या? तंबूरा धर के इधर नहीं आते, एमपी में तंबूरा धर के आते ना मांगने के लिए, चिकारा, छत्तीसगढ़ी चिकारा का था। तो उधर जो है मांगने के लिए आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो कहने का तात्पर्य इतना है, मैंने उसको पूछा अवैधनाथ महाराज को, आदित्यनाथ के गुरु जी को, तो आदित्यनाथ महाराज ने भी बताया था और अवैधनाथ महाराज अपने कमरे में बैठाया, बकायदा पूजा व्यवस्था किया। उसके बाद उसने बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है और सौभाग्य ऐसा है कि अवैधनाथ महाराज जी गुरु और हमारे गुरु जी अल्लाह साहब दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए हम लोग कभी भी जाते थे गोरखपुर तो बहुत हम लोगों को सम्मान करते थे। तो उसने पूछा था, तो मैंने पूछा कि भाई गोरखनाथ में जो चलता है क्या आप लोग मांगने के लिए भेजते हो क्या? गुंडी मांगते हो, मंगाते हो क्या? भिक्षा मांगते हो क्या? तो उसने कहा हम लोग मांगते नहीं है। तो मैं खास बात कहा था, ये उलटवासी है। कबीर साहब कहते हैं, हे गोरखपंथी लोगों मेरी बात को समझो। गोरखना मतलब लोग होता है,
लोई मतलब भी लोग होता है, ऋग्वेद में गोरखनाथ लोई ये दोनों का अर्थ होता है लोग। तो कबीर साहब कहते हैं बूझो मेरी बात को, समझो, बूझोगे नहीं समझोगे नहीं तो मेरे पथ में तुम चलोगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। हरि साहब जी बोल रहे थे मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कहा सकता दिन को रात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कहा सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरी बस की बात नहीं, या मेरी बस की बात नहीं, या मेरे बस की बात। और यही भी कहा है कि जिसमें नहीं सीरत वह सूरत भी जुड़ है, जिसमें नहीं सीरत वह सूरत भी जुड़ है, और जिस फूल में बू नहीं वह कागज का फूल है, वह कागज का फूल है। तो कबीर साहब कहते थे कि मैं सच्चे पथ का राही हूं और मैं सच ही कहूंगा। तो उसने गोरखपंथियों को कहा है गोरखपंथी समझो मेरी बात को, कंबल बरसता है कि पानी बरसता है? लोग कहते थे कंबल नहीं बरस रहा है पानी बरस रहा है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो देख रहा हूं कि कंबल ही बरस रहा है। कबीर साहब कहते हैं कंबल क्या है? शरीर, कंबल है शरीर। इंद्रिया ये सब कंबल के अंदर आता है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 8 नाक कान जीभ चाप, 5 कर्म इंद्रिया और शरीर, ये सब कंबल के अंदर आता है। ये शरीर को ज्ञान से भिंगाना चाहिए, किसके ज्ञान से? आत्मा के ज्ञान से। लेकिन ये शरीर आत्मा के ज्ञान से नहीं भिंगता है, बल्कि ये शरीर रूपी कंबल ही आत्मा को दुख देते हैं। आत्मा को दुख कैसे देता है? आज हर जगह भाव चढ़ गया है, आप लोगों ने देखा है, भाव चढ़ा है कि नहीं? लेकिन आत्मा का भाव चढ़ाता है क्या आदमी? अपने आप का भाव चढ़ाता है क्या? नहीं, अपने आप को गिरा देता है। अगर इसी तरह होता रहा है भाव में चढ़ाओ, छोटी सी कविता, अगर इसी तरह होता रहा है भाव में चढ़ाओ तो पेपर में छप जाएगा एक दिन ये भाव, दूध 10 रुपया बूंद, दूध 10 रुपया बूंद, घी 100 रुपया में सूंद, घी 100 रुपया में सूंद, चावल 25 पैसे जोड़ी और गेहूं 50 पैसे तोड़ी। वित्त मंत्री कही अमेरिका से आएगी भारत में दही 50 रुपया में 3 आम कच्चे और 100 रुपया में 2 बच्चे, सबसे यही सस्ते, सबसे यही सस्ते, सबसे। आज आदमी हर तरफ भाव चढ़ाया है, किस चीज का भाव नहीं चढ़ाया है? भाव उतारा है तो सिर्फ अपनी आत्मा का, मतलब अपने को इतना छोटा मान लेता है, इतना छोटा मान लेता है, कई पत्थरों के सामने गिर गिराता है।